Happiness is like the sun, it is often dissipate by the clouds. Dissipate मतलब होता है फैल जाना, hidden होगा ना, hidden by the clouds, छुप जाना, छुपा देना, hidden by the clouds. We have to scatter and dissolve them to experience dash. We have to scatter and dissolve them to experience happiness. You don't have to create happiness. All you have to do is calm your mind, because when there is a dash, mind and inner peace, there is happiness. Quiet हो जाएगा. Quiet मतलब शांत. ये quiet मतलब कुछ और होता है. To the extent कहना होता है. Quiet मतलब to the extent. इस quiet का मतलब होता है शांत. ठीक है. There is a quiet mind. Happiness that does not depend on circumstances, objects or events. It is an dash. एन है तो यहाँ पे एक एन है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक वोवेल वाला साउंड आना चाहिए. The mind is always in a dash race from one thought to another. The mind is always in a dash race, variable, fickle या changeable, from one thought to another, from one worry to another. ठीक है, फिकल तो छोड़ दिया. ये 97 में देखते हैं कौन सा, 7वें वाले पार्ट पे. It constantly dash from one object or task to another and never standing still. It constantly moves, है ना. सब कुछ अगर प्रेजेंट में जा रहा है तो मूव्ड क्यों आएगा, moves. This restlessness, the happiness is that within you, that is within you. This restlessness hides. This restlessness flaunt. It is like a choppy sea that hides the bottom. Hides हो जाएगा ना. It is like a choppy sea that hides the bottom. When the sea dash calm, you can see the bottom. Gets when the sea gets calm, you can see the bottom. In the same way, when the mind gets quiet, you see the happiness that is within you. You sense. डेंस नहीं होगा, इम्बेसिल भी नहीं होगा. इम्बेसिल मतलब डम्ब होता है, डम्ब मतलब तो डम्ब होता है. सेंस हो जाएगा, सेंस द हैप्पीनेस. 195 वाला देख लेते हैं क्या था 5वें ब्लैंक में. ठीक है. Essence, but hidden and covered from sight by our thoughts, desires and worries. The mind is always in a variable race, constant race, fickle race या changeable race. फिर constant race हो जाएगा. From one thought to another, the mind is always in a constant race. So that the passage that I attempted from the mock test number first of SSC GPO tier 2. Here you can see I have attempted all the right, है ना. 191 से शुरू हुए थे, इसमें सारे के सारे सही हैं. पहला लिखा हुआ था हैप्पीनेस इज लाइक द सन, इट इज़ ऑफन डैश बाय द क्लाउड्स. इसमें सेंस क्या लगाना था कि हैप्पीनेस इज लाइक द सन, इट इज़ ऑफन क्लाउड्स. क्लाउड्स आ रहे हैं, सन्स भी है, यानी कि छुपा देना, तो हिडन आना चाहिए. ठीक है. डिसिपेट का मतलब होता है फैला देना. परमिएबल यानी जिसमें से चीज़ें गुजर सकें, है ना. अच्छा, फिर क्या था. वी हैव टू स्कैटर एंड डिजॉल्व देम टू एक्सपीरियंस डैश. क्या एक्सपीरियंस करना होगा, यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहा है. हिडन का मतलब हो जाता है छुपा देना यानी हैप्पीनेस को छुपा देना. हैप्पीनेस से ही शुरू हुआ तो यहाँ पर हैप्पीनेस फिर से आ जाएगा. डिप्रेशन, सैडनेस, मैडनेस ये तो सब सेम ही लग रहे हैं आपको. फिर इसमें क्वाइट माइंड होता है. क्वाइट ये हमेशा हमारा जो उसको क्या कहते हैं, स्पेलिंग एरर में भी आता है. एक ये क्वाइट और एक ये क्वाइट. इस क्वाइट का मतलब होता है कि किसी एक्सटेंट तक, और इस क्वाइट का मतलब होता है शांत होना. ठीक है, इसको आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा. फिर क्या है, इनर पीस, हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस, ऑब्जेक्ट्स, इवेंट. इट इज़ एन इन, देखिए एन लिखा हुआ है. छोटे छोटे स्लाइटेस्ट फॉर्म में भी आप ये समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आनी है. इट इज़ एन लिखा हुआ है ना, तो एन के लिए. अच्छा, अगर मेरे पास है, मैं तो भूल गया था, मेरे पास पेन भी है ये. ठीक है, ये लगा लिया मैंने पेन. अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा. ये एन लिखा हुआ है, एन, है ना. तो एन किसके लिए होता है, हमेशा वॉवेल्स के लिए. तो वॉवेल्स वाला एक यही है, और कौन सा है, तो यही सही होगा.
फिर नेक्स्ट क्या है, क्या था, एंड द माइंड इज ऑलवेज इन अ कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट रेस, कोई चीज़ जो आप बार बार करते हैं, ऑलवेज का मतलब है बार बार, तो यहाँ पर कांस्टेंट होगा, है ना, कांस्टेंट रेस। फिर रेस फ्रॉम वन अनदर, वन टू वारी टू अनदर, फ्रॉम के बाद हमेशा टू आता है, ये चीज़ तो आपको पता होगी। दो जो क्या कहते हैं उनको, जो कांस्टेंट एक के साथ एक प्रीपोजिशन आते ही हैं, तो उनमें एक फ्रॉम के साथ टू भी है, ठीक है। और इट कॉन्स्टेंटली डैश फ्रॉम वन, सेवन्थ वाला है ना, इट कॉन्स्टेंटली डैश मूव्स होगा, क्योंकि सारी चीज़ें ही प्रेजेंट में चल रही है, सारी चीज़ें प्रेजेंट में है, देख सकते हैं आप, है ना। हैप्पीनेस इज लाइक द सन, इज है, सब प्रेजेंट में चल रहा है, तो यहाँ भी प्रेजेंट आना चाहिए, तो मूव्स ही सही आंसर होगा यहाँ पर, है ना। फिर आगे, constantly moves from one object to another, this restlessness dash the happiness that is within you, this restlessness flaunt reveal shown या hides, किस चीज़ को हाइड करने की बात हो रही है, देखिए यहाँ पर हाइड, हैप्पीनेस पहले भी हाइड्स हो चुका है, तो यहाँ पर फिर से हाइड आ जाएगा। when the sea dash calm gets calm, सिंपल, पास्ट में चल रहा है, सी के लिए गेट्स आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आप अपने सिंपल जो जीए, हम जिसको जनरल अवेयरनेस कहते हैं, कि आप इंग्लिश में थोड़ी सी भी अगर आपको समझ है, ठीक है, साइनोनिम एंटोनिम की, तो आपको ये पता होगा कि इम्बेसिल और डम दोनों सेम है ना। यहाँ पर किसकी बात होगी, सेंस द हैप्पीनेस की, डेंस नहीं होता, सेंस होता है ना, किस चीज़ का सेंस लगाना, तो सेंस द हैप्पीनेस होगा, ठीक है दोस्तों। बस तो यही बताना था कि मेरे जो इसमें क्लोज टेस्ट है उसमें मेरा स्कोर ज़्यादातर अच्छा ही रहता है, तो उसमें आप सिंपल सी कुछ ट्रिक्स लगा के या कुछ थोड़ी सी अपनी नॉलेज लगा के उन सबको सही कर सकते हैं, जो कि एक ग्रेटर पार्ट होता है हमारे। प्रीलिम्स में पाँच क्वेश्चन आते हैं, और मेंस में लगभग लगभग ऐसे ही 10 से 5 आते ही रहते हैं, ठीक है। ओके, बाय।